नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जो शायद एशिया का पूरा जियोपॉलिटिकल मैप ही बदल दे। ये है चीन की नई रेड लाइन और इसका सीधा कनेक्शन है अरुणाचल प्रदेश से। हाल ही में पेंटागन से एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने दुनिया भर के स्ट्रैटेजिस्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। पर सवाल यह है, आखिर ऐसा है क्या इस रिपोर्ट में जिसने सबको इतना परेशान कर दिया है? जरा सोचिए, चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश अब उतना ही जरूरी बन गया है जितना कि ताइवान। और ये सिर्फ कोई मामूली दावा नहीं है, ये एक वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग जो पूरे एशिया का पावर बैलेंस हिला सकती है। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इस हैरान कर देने वाले दावे का आखिर मतलब क्या है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस कांग्रेस को दी गई एक बड़ी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना कोर इंटरेस्ट बना लिया है। अब ये जो कोर इंटरेस्ट शब्द है ना, ये कोई छोटा मोटा लफ्ज नहीं है। इसका मतलब साफ है, जिस चीज को चीन अपना कोर इंटरेस्ट बोल दे उस पर वो किसी भी हाल में समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल, भले ही उसके लिए जंग ही क्यों ना करनी पड़े। तो सवाल उठता है कि चीन के ये कोर इंटरेस्ट्स आखिर हैं क्या? इस रिपोर्ट के हिसाब से 3 ऐसी जगहें हैं। तो पेंटागन की रिपोर्ट कहती है चीन के 3 सबसे जरूरी इलाके हैं। पहला ताइवान, दूसरा सेनकाकू आइलैंड्स, जिसको लेकर जापान से उनका विवाद चलता रहता है, और अब इस लिस्ट में एक नया और सच कहूं तो काफी चिंता पैदा करने वाला नाम जुड़ गया है, अरुणाचल प्रदेश। तो कोर इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब ये है कि ये वो इलाका है जिस पर चीन अपनी नॉन नेगोशिएबल सॉवरेनिटी क्लेम करता है। मतलब इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। ये उनके कंप्लीट यूनिफिकेशन यानी पूर्ण एकीकरण के मिशन का हिस्सा है। सीधे शब्दों में, चीन इन सभी इलाकों को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है हर हाल में। और ये जो नया दावा है ना, ये अचानक से नहीं आया है। ये चीन के एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। इसे कहते हैं 2049 का रिजुविनेशन प्लान। इसका मकसद चीन को वापस एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना। साल 2049 ये टारगेट ईयर है। इसी साल तक चीन अपने नेशनल रिजुविनेशन के प्लान को अंजाम देना चाहता है। और इस प्लान का सेंटर पॉइंट क्या है? एक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री तैयार करना, ताकि इसके दम पर वो अपने सारे टेरिटोरियल क्लेम्स को हासिल कर सके। इस प्लान को कितनी सीरियसली लिया जा रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रिपोर्ट ये भी कहती है कि चीन 2027 तक ताइवान पर जबरदस्ती कब्जा करने की कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहा है। तो ये तो हुई प्लान की बात। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। ऐसा लग रहा है कि ईस्टर्न सेक्टर में एक बिल्कुल नया फ्रंट खुल गया है। पहले क्या होता था, इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो भी टेंशन होता था उसका फोकस ज्यादातर वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख में रहता था। लेकिन अब रिपोर्ट साफ इशारा कर रही है कि एग्रेशन का एक नया फ्रंट अब ईस्ट में खुल चुका है और निशाने पर है सीधा अरुणाचल प्रदेश। ईस्टर्न सेक्टर में टेंशन बढ़ने का एक पैटर्न दिखता है। देखिए, पिछले कुछ सालों से चीन क्या कर रहा था? अरुणाचल के गांवों के नाम बदलकर एक सिंबॉलिक अग्रेशन दिखा रहा था। लेकिन अब बात इससे बहुत आगे निकल गई है। नवंबर 2025 में ये सिंबॉलिक चीजें अचानक से डायरेक्ट हैरासमेंट में बदल गईं। हुआ ये कि अरुणाचल प्रदेश के एक इंडियन सिटीजन को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक डिटेन किया गया। और ये यहां खत्म नहीं हुआ। इसके ठीक बाद जिस ब्लॉगर ने इस इंसिडेंट पर रिपोर्ट किया, उसको भी 15 घंटे के लिए डिटेन कर लिया। और उस डिटेन किए गए इंडियन सिटीजन से जो कहा गया, वो चीन के इरादे बिल्कुल साफ कर देता है। उनसे कहा गया, तुम्हारा इंडियन पासपोर्ट इनवैलिड है, तुम्हारे पास चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए। सोच के देखिए, ये इंडियन सॉवरेनिटी पर एक डायरेक्ट चैलेंज है। तो फिर इस नई रेड लाइन का आखिर मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हमें चीन की पॉलिसी के जो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर नजर डाली होगी। रिपोर्ट में 3 ऐसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनको लेकर चीन कभी भी किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये 3 नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल। इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ये उनकी पावर का बेस है। दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस बिना रुके चलता रहना चाहिए। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है इस मामले में, अपनी सॉवरेनिटी को सिक्योर करना और अपने टेरिटोरियल क्लेम्स को बढ़ाते जाना। और अरुणाचल प्रदेश पर यह नया दावा वो इसी तीसरे प्रिंसिपल का ही एक डायरेक्ट रिजल्ट। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, जैसे जैसे चीन का स्टैंड इतना नॉन नेगोशिएबल होता जा रहा है, एशिया के इस हिस्से का, इस पूरे रीजन का फ्यूचर क्या होगा? क्या ये एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ इशारा है?